अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं तौकीर टीवी। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको ले जाने लगे हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जो है तो यूरोप में, मगर यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं, मगर करेंसी यूरोज है। एक ऐसा मुल्क जिसकी कुल आबादी से स्टेडियम भी नहीं भरेगा, जहां हर शहरी करोड़पति है, मगर यहाँ कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एयरपोर्ट नहीं मौजूद। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ इंसानों से ज़्यादा गाड़ियाँ मौजूद हैं। यहाँ चंद फौजियों पर मुश्तमिल एक फ़ौज भी मौजूद है, मगर वो भी लड़ने के लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सैन मेरिनो की। आज हम आपको सैन मेरिनो के बारे में हैरानकुन हक़ाइक़ के साथ साथ चंद ऐसी मालूमात से आगाही भी देंगे जिससे यकीनन आप तमाम दोस्त लाइल्म होंगे। मगर इससे पहले तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि ऐसे ही मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सैन मेरिनो, जिसे सरकारी तौर पर जमहूरिया सैन मेरिनो के नाम से जाना जाता है, एक इंतहाई पुरसकून जमहूरिया है। ये इटली से घिरी हुई एक मासूर माइक्रो स्टेट है जो अपाइन पहाड़ के शिमाल मशरकी जानब अतालवी जजीरा नुमा पर वाक़या है। वेटिकन सिटी और मोनाको के बाद ये यूरोप का तीसरा सबसे छोटा मुल्क समझा जाता है। सैन मेरिनो दुनिया की सबसे कदीम जिंदा बच जाने वाली खुद मुख्तियार रियासत और आइनी जमहूरिया है। सैन मेरिनो का आइन जो 1600 में नाफज किया गया था, दुनिया का सबसे कदीम तरीन आइन है जो अभी भी नाफज है। सैन मेरिनो में 30,000 से ज़ायद अफराद रहते हैं, जिनमें से 1,000 अफराद गैर मुल्की हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद अतालवी बशिंदों की है। 1463 में सैन मेरिनो ने फ़आल तौर पर आखिरी जंग में हिस्सा लिया था। इसके बाद से आज तक ये मुल्क किसी भी जंग का हिस्सा न बना। मेरिनस नामी एक असाई पत्थर साज ने इसकी बुनियाद 301 ईस्वी में रखी। मुल्क में पहला यादगार डाक टिकट 1894 में जारी किया गया। मुल्क का सबसे लंबा हिस्सा शिमाल मशरिक और जनूब मगरिब के दरमियान वाक़या है, जिसका दायरा 13 किलोमीटर तक है। रकबे के लिहाज से ये मुल्क वाशिंगटन डीसी के साइज़ की 1/3 है। मुल्क में सिर्फ 292 किलोमीटर पक्की सड़कें मौजूद हैं। सैन मेरिनो दुनिया के गुंजान आबाद ममालिक में से एक है। दोस्तों, सैन मेरिनो किसी भी सरकारी मजहब से आरी है। सैन मेरिनो की माशियत को सियाहत, बैंकिंग के शोबे, सिरामिक्स, पेंट्स, लिबास, फर्नीचर, ताने बाने, शराब की तैयारी और बरामद की हमायत हासिल है। इटली सैन मेरिनो में तैयार करदा 80% सामान इंपोर्ट करता है। यहाँ मजमूई तौर पर इंटरनेट सार्फिन की तादाद 17,200 है। मुल्क की तकरीबन 53% आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती है। दोस्तों, यकीनन आप नहीं जानते होंगे कि डाक टिकटों की फ़रोग से यह मुल्क आमदनी वसूल करता है, क्योंकि सैन मेरिनो के डाक टिकटों की कीमत पूरी दुनिया के जमा कुनिंदा खान के ज़रिए होती है। सैन मेरिनो अपने दफा के लिए इटली पर इंसार करता है, क्योंकि इस मुल्क के पास अपनी मुअज़्ज़िज़ क़ुव्वतें मौजूद नहीं, ताहम इनके पास अपनी एक छोटी सी फ़ौज मौजूद है, लेकिन जंग या तनाज़े की सूरत में लड़ने के लिए कुछ नहीं है। दोस्तों, सैन मेरिनो में बिजली ग्रेड के ज़रिए इटली से दरामद की जाती है। सैन मेरिनो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां लोगों से ज़्यादा गाड़ियां मौजूद हैं। 2010 में यहां पर 1,000 अफराद के लिए 1263 गाड़ियां मौजूद थीं। सैन मेरिनो में दोहरी शहरियत को तस्लीम नहीं किया जाता। सैन मेरिनो ज़मीनी रेलवे 1930 की दहाई में तामीर किया गया। इस वक्त रेलवे की तरक्की ने मुल्क में इटली और पूरी दुनिया के सियाहों को राग़िब करने में मदद फराहम की। यहाँ रहने वाले लोग सैमरीनस के नाम से जाने जाते हैं। सैन मेरिनो में हर 1,000 ख़वातीन के लिए 940 अफराद मौजूद हैं। माउंट टैंटोवा सैन मेरिनो का तारीखी मरकज़ और यूनेस्को का आलमी विरसा है। तारीख में गैर मुल्की मलेशियाई अफराद ने 3 बार सैन मेरिनो का कंट्रोल संभाला है। इस मुल्क को पहली बैनुल-अक़वामी फुटबॉल जीत उस वक्त नसीब हुई जब 2004 में इन्होंने लिechtenstein को 1-0 से शिकस्त दी। इटलीन एक बड़ी तादाद में सैन मेरिनो में मुकीम है। सैन मेरिनो में किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा ख़वातीन सरबराह मौजूद हैं। सैन मेरिनो मुकम्मल तौर पर पहाड़ी खितों पर मुश्तमिल है। इसका कोई फ्लैट ग्राउंड मौजूद नहीं। ये मुल्क पोलैंड से 530 गुना छोटा है। यहाँ जराइम की शरह 38% है। मुल्क के 1 मुरबा किलोमीटर रकबे पर जंगलात मौजूद हैं, जो कि टोटल रकबे का 1.6% बनते हैं। यहाँ कम से कम उजरत फ़ी महीना 1582 यूरोज़ है। सैन मेरिनो में इनकम टैक्स की रकम 17% है। इस मुल्क में मर्द और ख़वातीन 18 साल की उम्र में शादी कर सकते हैं। यहाँ आखिरी सज़ाए मौत 1468 में सुनाई गई थी। इस मुल्क में लाजमी तालीम 10 साल तक जारी रहती है।
تعلیم کا آغاز 6 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ یہاں بے روزگاری کی شرح 7% ہے۔ یہاں لوگ ہفتے میں 37.5 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ 2013 میں ایک شخص یہاں سڑک حادثات کے نتیجے میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ یہاں خواتین اوسطاً 1.5 بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ اس ملک میں آبادی کی کثافت 447 افراد فی کلومیٹر ہے۔ اس ملک میں اوسطاً عمر 43.9 سال ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس ملک میں ہر سال 280 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ملک کی 99% آبادی شہری علاقوں میں رہتی ہے۔ اس ملک میں خواتین کو 1959 میں ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا۔ انہوں نے 2 مارچ 1992 کو اقوام متحدہ میں شمولیت اختیار کی۔ سان مرینو ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ اگرچہ یہ یورپی یونین کا ممبر نہیں، لیکن اس کو اجازت ہے کہ وہ یورپی کرنسی کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ یورپی کونسل کے ذریعے یورپی کرنسی یوروز کو استعمال کرتا ہے۔ اسے یورو سکوں کی قومی پہلوؤں پر اپنے ڈیزائن کو استعمال کرنے کا حق بھی موجود ہے۔ سان مرینو کی جی ڈی پی میں سیاحت کے شعبے کا 22% حصہ ہے۔ 2014 میں تقریباً 2 ملین سیاح یہاں تشریف لائے تھے۔ سان مرینو کیتھولک ریاست ہے۔ یہاں 97% آبادی کیتھولک مذہب کا دعویٰ کرتی ہے، مگر یہاں پر کوئی بھی سرکاری مذہب موجود نہیں۔ سان مرینو میں کوئی عوامی ہوائی اڈہ موجود نہیں۔ سان مرینو ٹرانسپورٹ میں پوری طرح 8 مقامی بس لائنیں شامل ہیں۔ سان مرینو میں فٹ بال سب سے مشہور ترین کھیل ہے۔ باسکٹ بال اور والی بال بھی یہاں پر مشہور ترین کھیلوں میں شامل ہیں۔ یہاں تینوں کھیلوں کے لیے اپنی اپنی فیڈریشن موجود ہے۔ ملک میں موسیقی کے لیے ایک طویل اور مقبول روایت موجود ہے۔ اس کا اٹلی سے بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن یہ خود بھی انتہائی آزاد ہے۔ 17ویں صدی کا ایک مشہور موسیقار فرانسکو ماریا سان مرینی تھا۔ دوستو، اگر اس ملک کے جھنڈے کی بات کی جائے تو اس ملک کا جھنڈا انتہائی سمپل ہے۔ اس جھنڈے میں 2 رنگ موجود ہے اور اس کے ساتھ اس ملک کا کوڈ آف آرم بھی بنایا گیا ہے۔ اس ملک کے کوڈ آف آرم میں جنگلاتی پتوں اور دیگر اشیاء کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس ملک کا کیپٹل سٹی اور سب سے بڑا شہر سان مرینو ہے۔ یہاں پر آفیشیل لینگویج اٹالین ہے، جبکہ اس ملک کو آزادی 3 ستمبر 301 میں حاصل ہوئی۔ اس ملک نے آزادی رومن امپائر سے حاصل کی۔ اس ملک کا ٹوٹل ایریا 61.2 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ 23.6 مربع میل بنتا ہے۔ اس ملک میں ٹوٹل جی ڈی پی 2017 میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق $2.09 بلین ہے، جو کہ پر کیپٹا کے لحاظ سے $60,551 بنتی ہے۔ اس ملک میں HDI یعنی کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 0.875 ہے، جو کہ 2013 میں ریکارڈ کی گئی۔ اس لحاظ سے یہ دنیا میں 26ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ یہ کافی ہائی ہے۔ یہاں پر کرنسی کا اعزاز یورو کو حاصل ہے۔ یہاں ٹائم زون UTC+01 ہے۔ یہاں پر ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے، یعنی کہ گاڑیاں روڈ پر دائیں جانب چلتی ہیں اور اسٹیئرنگ بائیں جانب ہوتا ہے۔ یہاں کالنگ کوڈ +378 ہے، یعنی کہ اگر ہمیں اس ملک میں کسی سے بات کرنی ہو تو ہمیں اس کے نمبر کے ساتھ +378 لگانا پڑے گا۔ یہاں انٹرنیٹ TLD اور ڈومین نیم .sm ہے۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا، تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ نیز ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔